निष्ठा ही असंभव है। वो तो ऐसा ही है, समझो कि कोई सौंदर्य को गणित की भाषा में प्रकट करना चाहे, कैसे करिएगा? सौंदर्य और गणित का कोई मेल ही नहीं बैठता। अगर सौंदर्य को प्रकट करना हो तो काव्य की भाषा चाहिए, और वो भी कोई साधारण सौंदर्य हो तो काव्य की भाषा काम आ जाएगी। अगर कोई असाधारण सौंदर्य हो तो काव्य भी ठिठक के खड़ा हो जाए, कविता भी मूक हो जाएगी। अगर प्रेम की बात कही हो तो बाजार की भाषा में नहीं कही जा सकती। बाजार की भाषा प्रेम के लिए नहीं, शोषण के लिए है। बाजार की भाषा बाजारू है। प्रेम की भाषा हृदय की है, और वो भी छोटा मोटा प्रेम हो तो थोड़ा सा डगमगा के कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो भी ऐसा ही होगा जैसे छोटे बच्चे तुतला रहे हो। अगर प्रेम परमात्मा से हो, भक्ति हो, फिर कुछ कहने का उपाय नहीं। वहां तो मौन ही एकमात्र भाषा है। सारी भाषा बाहर की है, भीतर की कोई भाषा नहीं, हो ही नहीं सकती। पूछा जा सकता है कि हजारों हजारों साल से ज्ञानी भीतर जा रहे हैं, अब तक भीतर की भाषा विकसित क्यों नहीं हुई? कोई नई घटना तो नहीं है। उस भीतर के देश में न मालूम कितने लोग गए, न मालूम कितने लोग वहां से डूब के और सिक्त होकर आए, न मालूम कितनों ने भीतर के उस अंतर्ध्यान में लीनता पाई। अब तक भीतर की भाषा विकसित क्यों नहीं हो सकी? कारण है, भाषा की जरूरत होती है जहां दो हों। भीतर तो तुम अकेले ही होते हो, अकेले में तो भाषा की कोई जरूरत नहीं होती। भाषा की जरूरत होती है जहां दो हो, जहां द्वैत हो। अद्वैत में तो भाषा का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां अकेले हो वहां किससे बोलना है, किसको बोलना है? तो भीतर तो आदमी जाके बिल्कुल गूंगा हो जाता है। कबीर कहते हैं, गूंगे तेरी सरकरा खाए और मुस्काए। गूंगा खा लेता है शक्कर और मुस्काता है। वैसे भीतर का अनुभव है कि वहां एक ही बचता है, और वो एक भी इतने अपरिसीम आनंद उत्सव में लीन हो जाता है कि कौन खोजे भाषा और किसके लिए खोजे। जब बाहर आता है भीतर से, तब अड़चन शुरू होती। बाहर खड़े हैं लोग, इनको बताना मुश्किल हो जाता है। तो कबीर कहते हैं, कहन सुनन कछु नाही, न तो कुछ कहने को है न कुछ सुनने को है। कहना सुनना दोनों छोड़कर मार्ग पकड़ना है होने का। बहुत कहा गया, बहुत सुना गया है, कुछ भी हुआ नहीं। होने का एकमात्र मार्ग है। नहीं कछु करन, करने को भी कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये बड़े क्रांतिकारी वचन है। कोई करने की बात नहीं। क्या करोगे उसे पाने के लिए? जिसे पाया ही हुआ है उसे पाने के लिए क्या करोगे? जो भीतर छिपा ही मौजूद है, जो तुम्हारे साथ ही चला आया है, जो तुम्हारी अंतर संपदा है, उसे पाने के लिए क्या करोगे? उसे जितना तुम पाने की कोशिश करोगे उतनी ही अड़चन खड़ी होगी। जैसे कोई अपनी ही खोज में निकल जाए, भटकेगा। दूसरे की खोज समझ में आती है, अपनी ही खोज कहां खोजोगे? हिमालय जाओगे? मक्का, मदीना, काशी, गिरनार, कहां जाओगे?
एक दिन बाजार में लोगों ने देखा कि नसरुद्दीन अपने गधे पे बैठा तेजी से भागा जा रहा है। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए, नसरुद्दीन कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसने कहा कि अभी समय नहीं, जल्दी में हूं। और वो भी भागते हुए गधे पर ही उसने चिल्ला कहा कि अभी समय नहीं, बहुत जल्दी में हूं। घंटे भर बाद वापस लौट रहा था, बहुत उदास। तो लोगों ने पूछा मामला क्या था, इतनी जल्दी क्या थी? उसने कहा कि मैं अपने गधे को खोजने जा रहा था और इतनी जल्दी में था कि यही भूल गया कि मैं गधे पे बैठा हुआ हूं। जल्दी के कारण इतनी भी फुर्सत न मिली कि मैं ठीक से देख लूं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम चश्मा लगाए हो और चश्मा खोज रहे हो, चश्मे से चश्मा खोज रहे हो और जल्दी में अक्सर हो जाता है। कभी अगर तुम्हें जल्दी ट्रेन पकड़नी है तो तुम्हें पता होगा कि जो बटन सदा अपने ही काज में लगती थी वो दूसरे काज में लग जाती। जल्दी में एक होटल में आग लग गई, बड़ी घबराहट फैल गई, विक्षिप्तता आ गई लोगों में। भयंकर आग थी, बामुश्किल लोग बाहर निकल पाए। नसरुद्दीन भी होटल में ठहरा हुआ था। वो नीचे बड़ा शान से सीढ़ियां उतरते हुए आया और उसने कहा कि क्या मर्द हो के और इस तरह शोरगुल मचा रहे हो, एक मुझको देखो। कि जब मैंने देखा कि आग लग गई तो उस वक्त मैं चाय पी रहा था। तो पहले तो मैंने अपनी चाय पूरी की, फिर अपनी टाई बांधी। टाई की गांठ ठीक न लगी थी तो आईने के पास जाके गांठ ठीक की। एक मैं आदमी हूं और एक तुम नामर्द की तरह चिल्लाए भागे जा रहे हो। भीड़ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप पजामा क्यों नहीं पहने हुए? वो दोनों ही पजामा के खड़े थे। जल्दी में होश खो जाता है। तुम वही खोजने लगते हो जिसे तुमने कभी खोया नहीं था। और आदमी बड़ी जल्दी में, मौत पास खड़ी है, वो घबराती और एक जल्दबाजी पैदा करती। पूरब के लोग इतनी जल्दी में नहीं है, इसलिए पूरब के लोग कभी कभी आत्मा को खोज लेते हैं। पश्चिम के लोग नहीं खोज पाते क्योंकि वो और भी जल्दी में। पश्चिम में एक बड़ा दुर्भाग्य घटित हो गया। वो दुर्भाग्य ये था कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों ने एक ही जन्म का सिद्धांत मान लिया। बस ये एक ही जन्म, जन्म और मृत्यु 70 साल बस। इस अनंत यात्रा में कुल 70 साल का वक्त है, बहुत कम, करने को बहुत ज्यादा, समय बहुत कम। इसलिए पश्चिम एक हड़बड़ाहट में सदा भागा हुआ है। तेजी है और तेजी को बढ़ाया जाता है। ये जो जेट और अंतरिक्ष यान पैदा हो रहे हैं, अगर इनको कोई किसी दिन गौर से समझेगा तो ये भीतर की जल्दबाजी के परिणाम। गति को बढ़ा रहे हैं, स्पीड, ताकि समय बड़ा हो जाए गति के माध्यम से। अगर तुम बैलगाड़ी में चलते हो तो जहां पहुंचने में तुम्हें 2 दिन लगेंगे, वहां तुम 10 मिनट में हवाई जहाज से पहुंच जाते हो, तो तुमने 2 दिन बचा लिए। समय बहुत कम है और समय को बचाना है, तो जितनी स्पीड हो जाए हर चीज में उतना ज्यादा समय बच जाएगा। ऐसा ख्याल है, बचता नहीं, क्योंकि जो समय बचता है उसको भी तुम स्पीड में ही लगाते हो ताकि और बच जाए। अंततः तुम पाते हो कि दौड़े बहुत। ऐसा हुआ कि अमेरिका में पहली दफा ट्रेनें डाली गई, ट्रेन की पटरियां डाली गई, तो एक आदिवासी कबीले में भी पहली दफा ट्रेन गुजरने वाली थी। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट उसका उद्घाटन करने गया। स्टेशन पर झाड़ के नीचे एक आदिवासी लेटा हुआ सारा दृश्य बड़े मजे से देख रहा है। बीच बीच में अपने हुक्के से दम लगा लेता है, फिर अपने लेट के वहीं देख रहा है, ऐसा जैसे दुनिया में कुछ करने को नहीं। प्रेसिडेंट उसके पास गया और उसने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं
कि बड़ी ऐतिहासिक घटना है इस ट्रेन का गुजरना। उस आदिवासी ने पूछा इससे क्या होगा? तो प्रेसिडेंट ने उसे समझाने के लिए कहा, तुम लकड़ियां काट के शहर जाते हो बेचने, कितने दिन लगते? उसने कहा कि 2 दिन जाने में लगते, 1 दिन बेचने में लग जाता है, 2 दिन लौटने में लगते, सप्ताह में 5 दिन लग जाते, और फिर 2 दिन घर आराम करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता। अभी ये आराम के दिन 2 दिन। प्रेसिडेंट ने कहा, तुम समझ सकोगे, ट्रेन से तुम घंटे भर में पहुंच जाओगे और दिन भर में बिक्री करके रात घंटे भर में घर वापस आ जाओगे। सोचा था प्रेसिडेंट ने कि आदिवासी बहुत प्रसन्न होगा, वो थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, फिर 6 दिन बाकी दिन क्या करेंगे? ये तो बहुत झंझट हो गई। समय कम है तो बचाओ। बचाने का अर्थ है गति को तेज कर लो, सब चीजों में गति कर लो। सब चीजों में गति हो जाती है, हड़बड़ाहट पैदा हो जाती, एक भीतर तनाव पैदा हो जाता है। तुम सदा भागे भागे हो, जहां हो वहां नहीं हो। तुम्हें कहीं और आगे होना था, वहां तुम अभी पहुंचे नहीं हो। जब तुम वहां पहुंचोगे तुम वहां नहीं हो। तुम सदा अपने से आगे भागे जा रहे हो। चित्त बहुत अशांत और बेचैनी से भर जाता है। ऐसी हड़बड़ी में कैसे तुम स्वयं को पा सकोगे? क्योंकि स्वयं के पाने के लिए एक स्थिति चाहिए, जैसे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके बैठ रहना है, अपने में डूबना है। इसलिए पूरब में तो कभी कभी आत्मज्ञान की घटना घट जाती है, पश्चिम में बहुत मुश्किल हो गई। और पूरब में घट जाती क्योंकि पूरब को ख्याल है कि जल्दी कुछ भी नहीं है, ये जन्म अनंत जन्म है, यात्रा लंबी है, समय बहुत है, विश्राम किया जा सकता है। जिसने विश्राम की कला सीख ली, जिसने विराम का राज समझ लिया, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। ये बात तुम्हें बड़ी बेबूझ लगेगी। श्रम से कभी किसी ने परमात्मा को नहीं पाया। श्रम से संसार पाया जाता है, बाहर की वस्तुएं पाई जाती है। विश्राम से परमात्मा पाया जाता है, भीतर का अस्तित्व पाया जाता है। बाहर कुछ पाना हो तो दौड़ना, नहीं तो ना पा सकोगे। इसलिए तो भारत नहीं पा सका, बाहर की दुनिया में गरीब रह गया। पूरब बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं पा सका, मुश्किल से जी रहा है। पश्चिम में बाहर की दुनिया में अंबार लगा लिए, इतनी चीजें इकट्ठी कर ली कि भी समझ में नहीं आता इनका करो कैसे, इनका उपयोग क्या हो। पूरब दरिद्र रह गया, पश्चिम अमीर हो गया। बाहर की दुनिया में कुछ करना हो तो बड़ी सक्रियता चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें मिली हुई नहीं है, उसे पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। और भीतर की दुनिया में कुछ करना हो तो विश्राम चाहिए, परम विश्राम चाहिए, क्योंकि वहां तो मिला ही हुआ है, वहां कुछ करना नहीं, सिर्फ विश्राम की अवस्था लानी, ताकि चित्त के तनाव तुम्हें बाहर न खींचे, ताकि चित्त की तरंगे तुम्हें उलझाए ना, चित्त निस्तरंग हो जाए। अचानक तुम गिर गए उस गहन खाई में जिसका नाम परमात्मा है। कहन सुनन कछु नाही, नहीं कछु करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन। और यही बात है जिसको मैं विश्राम कह रहा हूं, उसको कबीर जीते जे मरना कह रहे हैं। आखिर रात जब तुम नींद में सोते हो तो करते क्या हो? थोड़ी देर को मर जाते। नींद रोज रोज का छोटा छोटा मरना है, और मृत्यु लंबी देर के लिए मरना है, फिर पैदा हो जाओगे। जैसे रात सोओगे सुबह जग जाओगे, ऐसे ही इस शरीर में मरोगे दूसरे शरीर में पैदा हो जाओगे। अंतर केवल परिमाण का है, गुण का नहीं है। इसलिए निद्रा मृत्यु जैसी है और मृत्यु निद्रा जैसी है। जीते जी मरी रहे, तो फिर जीते जी मरने की क्या कला होगी? वो यही होगी कि जब तुम्हें मौका मिले आंख बंद करके मर रहो बाहर की तरफ। जैसे बाहर नहीं, जैसे तुम नींद में खो गए, होश में रहते हुए नींद में खो जाओ।
जागे जागे बाहर की तरफ मर जाओ। बाहर मिट जाए, तुम बाहर के लिए मिट जाओ, सिर्फ भीतर रह जाए, एकमात्र अस्तित्व भीतर का बचे। जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरण है। और जिसने ऐसे मरने की कला सीख ली फिर वो कभी नहीं मरता। फिर तो वो मरते समय भी भीतर जीता है, फिर तो मरते समय भी वो भीतर जागता है, फिर तो मौत को भी वो देखते हुए गुजरता है, फिर मृत्यु में भी वो होश को कायम रखता है। क्योंकि होश भीतर की बात है। तुम्हें एक दफा भीतर जाना आ गया तो मरते वक्त तुम रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे नहीं, तुम आंख बंद कर लोगे, चुपचाप भीतर डूब जाओ। और ये जो भीतर डूबना अगर तुम्हें मौत में आ गया, फिर कैसी मौत? शरीर मरेगा, मन मरेगा, तुम नहीं मरोगे। वो जानने वाला, जागने वाला जागा ही रहेगा, जीवित ही रहेगा, वही अमृत है। जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरण है। फिर न उसका कोई जन्म है न कोई मृत्यु, वो आवागमन के पार हो गया। जोगी पड़े वियोग कहें घर दूर है। कबीर बड़ा मजेदार व्यंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जोगी पड़े वियोग। योग का अर्थ होता है जो मिले ही हुए हैं वो वियोग कर रहे हैं। परमात्मा से जो मिले ही हुए हैं वो भी रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। जोगी पड़े वियोग। वियोग कभी हुआ ही नहीं उससे। योग की बात ही करनी बेकार है। जिससे कभी हम दूर ही नहीं हुए उसको पास लाने का क्या कारण? मछली ने कभी सागर छोड़ा है? सागर में ही पैदा होती, सागर में ही लीन होती। परमात्मा ही में हम जी रहे हैं, उसी में श्वास लेते, उसी में उठते बैठते चलते भटकते पाते, सब उसी में घट रहा है। खोते भी हैं तो भी उसी के भीतर है, पाते हैं तो भी उसी के भीतर है। उससे बाहर होने का कोई उपाय नहीं। मछली तो कभी कभी छलांग लगा के तट पर भी आ सकती है और तड़प सकती, लेकिन परमात्मा के बाहर होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसके बाहर कोई तट ही नहीं। वो तटहीन सागर है। उससे बाहर जाने की कोई जगह नहीं, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। कबीर बड़ी गहरी मजाक कर रहे हैं। कह रहे हैं जोगी पड़े वियोग। जो जुड़े ही हुए वो विरह का गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कब होगा मिलन, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये विधि वो विधि कर रहे हैं, त्याग तप यज्ञ चला रहे हैं। जोगी पड़े वियोग कहें घर दूर है, कि घर बहुत दूर है। पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर। और वो तुम्हारे पास ही बैठे हैं और उनको खोजने के लिए आप खजूर पे चढ़ रहे हैं। नहा गिरोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे। बहुत से योगी खजूर पे चढ़ के गिरते। खजूर पे चढ़ने का मतलब ही गिरने का उपाय करना। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध शब्द है योग भ्रष्ट, वो खजूर पे चढ़ने से होता है। कोई जरूरत ही न थी खजूर पे चढ़ने की और भ्रष्ट होने की। सिर्फ योगी ही भ्रष्ट होते। तुमने किसी और को भ्रष्ट होते देखा? जो जमीन पे चल रहा है वो भ्रष्ट किस लिए होगा? वो गिरेगा कैसे? खजूर पे चढ़े की अड़चनाई। दूर नहीं है परमात्मा, खजूर पे नहीं बैठा है। कोई पागल नहीं कि खजूर पे बैठे, लेकिन अहंकार को चढ़ने में मजा आता है, खजूर चढ़ने में खासकर, क्योंकि और किसी झाड़ पे चढ़ना आसान है। कुछ सहारे रहते, कुछ शाखाएं रहती, कुछ पकड़ सकते। खजूर तो बिल्कुल सर्कस का काम, उस पर तो बड़ी कुशलता हो, बड़ा अभ्यास किया हो, योग साधना की हो, तभी कोई चढ़ सकता। बड़े संयम की जरूरत है खजूर पे चढ़ने।
और आखिरी पहुंच के भी आदमी गिर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन चढ़ा, खजूर पक गए थे और उससे न रहा गया। डरा तो बहुत, क्योंकि अभ्यास न था कोई, मगर पके फल, रस बहने लगा, रुक न सका। सुरक्षा करने के लिए उसने कहा कि हे परमात्मा, अगर सही सलामत पहुंच गए और फल पा लिए तो 4 आने चढ़ाऊंगा, नगद 4 आने। ध्यान रखना, अपने भक्त की फजीहत न करवा देना। चढ़ा, याद करते परमात्मा को, पहुंच गया। जब बिल्कुल फल करीब आ गए तो उसने कहा कि फल 4 आने के मालूम ही नहीं पड़ते। 4 आने में इतनी मेहनत और 4 आना चढ़ाना, 2 आना काफी। ऐसा मन न उठा कि 2 आना काफी है, और पहुंच भी गए, वैसी कोई जरूरत भी नहीं सुरक्षा की। जब फल हाथ में ही आ गए तो उसने सोचा, अरे मैं तो सोचता था पके आधे तो कच्चे, 1 आने से चल जाएगा। और जब वो बिल्कुल तोड़ने के ही करीब था फल, तो उसने सोचा कि चढ़े तो हम और पैसा तुम्हें चढ़ाएं। इसी चिंता में पैर चूक गया, भड़ाम से नीचे गिरा। ऊपर आकाश की तरफ मुंह करके कहा कि हद हो गई, जरा मजाक भी नहीं समझते। अगर फल पा लिए ही होते तो 4 आने क्या 8 आने चढ़ा देते। पर होता है, चढ़ने में एक चुनौती है, और अहंकार के लिए चढ़ाई बड़ी प्रीतिकर है। जो अहंकार चढ़ाता है फिर वही अहंकार गिराता भी। चढ़ के भी जाओगे कहां? खजूर कोई मार्ग थोड़ी जो कहीं पहुंचता है, अंततः अंत आ जाएगा, फिर क्या करोगे? सब योग विधियां आखिर में उस जगह आ जाती हैं जहां से आगे जाने का कोई उपाय नहीं। विधि का अंत आएगा ही। साधना की एक सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं, और साधना की सीमा है तो तुम साधना से असीम को कैसे पा सकोगे? नहीं, कुछ करने से नहीं पाया जाता परमात्मा, ना करने से पाया जाता है। इसको कबीर सहज योग कहते हैं। इसलिए कबीर बार बार दोहराते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज का मतलब है नाहक चढ़ो मत खजूर, शांत जीवन को जियो, सहजता से जियो, स्वाभाविकता से जियो, सरलता से जियो, व्यर्थ की उलझने मत खड़ी करो। न तो कोई नाक बंद करने की जरूरत है, न कोई शीर्षासन करने की जरूरत, तो कोई खजूर नहीं चाहिए। पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। बामन दीक्षा देत सो घर घर घाली है, नूर सजीवन पास तू पाहन पाली है। कबीर कहते हैं, ब्राह्मणों से जिन्होंने दीक्षा ली, ब्राह्मण यानी पंडित, जिसने जाना नहीं और जिसे जानने का ख्याल है, जो बिना जाने ज्ञानी हो गया है, वो अज्ञानी से भी बदतर है। क्योंकि अज्ञानी कम से कम दूसरे को न भटकाएगा, अज्ञानी कम से कम डरेगा कि मुझे पता नहीं, अज्ञानी कम से कम विनम्र होगा। लेकिन ब्राह्मण पंडित वो तो जानता ही है, और वो दूसरों को भटकाता है, वो दूसरों को दीक्षा दे रहा है, वो लोगों को कह रहा है कि चलो इस मार्ग पर, कोई वेद के मार्ग पर, कोई कुरान के मार्ग पर, कोई बाइबल के मार्ग पर। पंडित अनंत है, और वो दूसरे लोगों को भी चला रहे हैं। जीसस ने कहा है, अगर अंधे अंधे को चलाएं तो क्या होगा? कबीर ने जवाब दिया है, अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ंत। अंधे ने अंधे को चलाया, दोनों कुएं में गिरे, गुरु और शिष्य दोनों।
उस्ताद शागिर्द दोनों। बांधुन दीक्षा देत सो घर घर घाली है, और जिन्होंने पंडितों से दीक्षा ली वो विनष्ट हो गए। काशी के पंडित अगर कबीर से नाराज थे तो अकारण नहीं। काशी में पंडितों के घर में कबीर बैठे थे। घर घर घाली है, उससे घर घर का नाश हो गया है। जिन्होंने पंडितों से दीक्षा ले ली है उनका विनाश हो गया है। विनाश का इतना ही अर्थ कि जो जानते नहीं थे उनके मार्ग पे तुम चलने लगे। ज्ञानी को खोजना, लेकिन उसमें कठिनाई है। पंडित को पाना सदा आसान है, वो जन्म के साथ ही तुम्हें उपलब्ध रहता है। अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो जैन पंडित तुम्हें शिक्षा दे रहा है जन्म के साथ ही। अगर तुम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान मौलवी तुम्हें शिक्षा दे रहा है जन्म के साथ ही। उसे तुम्हें खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो तुम्हारी खुद ही गर्दन को पकड़ लेता है इसके पहले कि तुम्हें होश आए। लेकिन ज्ञानी को तुम्हें खोजने जाना पड़ेगा। ज्ञानी को तो तुम्हें सजग सचेत होकर पाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि ज्ञानी तुम जिस संप्रदाय में पैदा हुआ हो वहां मौजूद हो। अक्सर तो संप्रदाय में ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कोई ज्ञानी होता संप्रदाय उसे निकाल बाहर कर देता, क्योंकि ज्ञानी खतरनाक है। जीसस यहूदी घर में पैदा हुए, लेकिन यहूदियों ने निकाल बाहर कर दिया। बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन हिंदुओं ने निकाल बाहर कर दिया। ज्ञानी तो हमेशा संप्रदाय के बाहर निकाल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज्ञानी बचे तो पंडितों का क्या होगा। और जहां सूरज जल रहा हो वहां बुझे दियों के पास कौन आएगा। तो पंडित कभी ज्ञानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज्ञानी की मौजूदगी पंडित के पूरे व्यवसाय को जड़ से काट देती। इसलिए पंडित तो सदा संप्रदाय में मिलेगा, ज्ञानी सदा संप्रदाय के बाहर मिलेगा। और वहीं अड़चन है। तुम अपने संप्रदाय में खोजो, कोई हिंदू ज्ञानी मिल जाए, हिंदू ज्ञानी कभी हुए ही नहीं। कोई मुसलमान ज्ञानी मिल जाए, मुसलमान ज्ञानी कभी हुए ही नहीं। ज्ञानी कहीं मुसलमान और हिंदू होता है? ज्ञानी सिर्फ होता है, उसका कोई विशेषण नहीं। तब तुम्हें अड़चन होगी। उसके लिए तो तुम्हें संप्रदाय की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपनी बंधी धारणाएं हटानी पड़ेगी। अगर तुम्हें आंख वाला गुरु चाहिए तो तुम्हें अपने संप्रदाय के सारे वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसे पा सकोगे। नहीं तो तुम्हें कोई अंधा गुरु मिल जाएगा। बांधुन दीक्षा देत सो घर घर घाली है, मूर सजीवन पास तू पाहन पाली है। और जो परमात्मा पास था, पंडित ने तुझे उसकी जगह पत्थर पकड़ा दिए। तू पत्थर पूज रहा है। परमात्मा पास था, पंडित की दीक्षा ने तुझे पत्थर पकड़ा दिए और पत्थरों की पूजा चल रही है। कुछ हर्जा नहीं है पत्थर की पूजा में, अगर पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन जिसको पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा वो पत्थर में पूजने जाएगा, वो तो सब जगह उसी की पूजा है, उसका तो सारा जीवन उसी की अर्चना हो जाएगा। फिर तो मंदिर विराट है, फिर तो पौधे में भी वही है, फिर तो मस्जिद में भी वही है और मंदिर में भी वही है। तो अगर मस्जिद पास हो तो तुम मंदिर के लिए काहे के लिए जाओगे? मस्जिद में चले जाओगे। मस्जिद भी जाने की क्या जरूरत? सुना है मैंने कि बायजीद जब बूढ़ा हो गया, एक मुसलमान फकीर, 70 साल लोगों ने उसे सदा मस्जिद में जाते देखा। एक दिन अचानक वो मस्जिद नहीं आया। बीमार हो तो जाता है, कोई भी स्थिति में कभी उस मस्जिद नहीं चूका था। एक दिन नहीं आया तो मस्जिद के लोगों ने समझा कि मर गया होगा, और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बीमार कितना ही हो वो आता ही है। वो पहुंचे उसके घर, वो अपने झोपड़े के सामने खंजरी बजा के गीत गा रहा था। वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में क्या नास्तिक हो गए या सठिया गए? बायजीद ने कहा कि जब तक मिला नहीं था तब तक आते थे, अब जब मिल गया तो सभी तरफ वही है।
अब मस्जिद के सिवाय कोई जगह ही नहीं, वही सब जगह मस्जिद है। अब किसके लिए आना? अब तक खोजते थे, अब खोजने में रहा, अब उत्सव शुरू हुआ। अब तो नाचेंगे गाएंगे, अब कोई मांग ना रही, अब वो सब तरफ मौजूद है। मूर सजीवन पास तू पाहन पाली है, वो पास बैठा है और तू मंदिरों में पूजा करने जा रहा है। ऐसन साहब कबीर सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। कबीर कहते हैं ऐसा है वो साहब कबीर का। ऐसन साहब कबीर सलोना आप है। खुद तो बहुत सुंदर सलोना है ही, उसके सलोनेपन की क्या बात, उसके सौंदर्य की क्या चर्चा करें, उसके रूप का क्या वर्णन। खुद तो बहुत रूपवान, बहुत सुंदर है ही, उसने तुम्हें भी सुंदर बनाया है। तुम्हें उसने अपने से कम सुंदर नहीं बनाया। ऐसन साहब कबीर सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। तुम्हारे लिए न तो जोग की जरूरत है, न जाप की जरूरत है, और न कहीं पुण्य की कोई जरूरत है, न पाप की कोई जरूरत है। जिसने तुम्हें बनाया वो पुण्य और पाप के बाहर है, तुम भी बाहर हो। और जिसने तुम्हें बनाया, तुम जिसकी कृति हो, उसके हस्ताक्षर तुम पर है। तुम कैसे पापी हो सकते हो? तुम कैसे बुरे हो सकते हो? कहावत है, फल से वृक्ष जाना जाता है, तो तुमसे परमात्मा जाना जाएगा, क्योंकि तुम उसके श्रेष्ठतम फल हो इस पृथ्वी पर। इस सृष्टि में मनुष्य उसका श्रेष्ठतम फल है। तो तुम कैसे पापी हो सकते हो? जिन्होंने तुम्हें कहा तुम पापी हो, उन्होंने तुम्हारे जीवन से परमात्मा का संबंध बिल्कुल तोड़वा दिया। तो कबीर कहते हैं ऐसन साहब कबीर। कबीर के साहब ऐसे हैं, खुद तो प्यारे, सुंदर, अनूठे, अद्वितीय, उनसे तुम भी पैदा हुए हो। बाइबल में कहा है कि परमात्मा ने अपनी ही शक्ल में आदमी को बनाया है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ल का पता ही नहीं। नहीं जोग नहीं जाप, न तो कोई जाप करने की जरूरत है, न कोई जोग करने की जरूरत है, न तो पुण्य करने की जरूरत है, न पाप से भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि उस परम के निकटता में न तो पाप बचता है न पुण्य बचता है। यह आखिरी बात थोड़ी समझ लेनी जैसी है। पापी और पुण्यात्मा में बहुत फर्क नहीं है। इतना ही फर्क है जैसे एक आदमी पैर पर खड़ा है और एक आदमी सिर पर खड़ा है। तुम अगर शीर्षासन कर लो तो कुछ फर्क हो जाएगा, तुम ही रहोगे, सिर के बल खड़े रहोगे, अभी पैर के बल खड़े थे, क्या फर्क होगा? तुमने उल्टे हो जाओगे। पुण्यात्मा सीधा खड़ा है, पापी सिर के बल खड़ा है, वो शीर्षासन कर रहा है, और शीर्षासन करने में कष्ट मिलता है तो पा रहा है। पुण्यात्मा कुछ विशेष नहीं कर रहा है और पापी कुछ पाप का फल आगे पाएगा ऐसा नहीं, पाप करने में ही पा रहा है। सिर के बल खड़े होगे, कष्ट मिलेगा, और पुण्यात्मा पैर के बल खड़ा है इसलिए सुख पा रहा है। इसमें कोई भविष्य में कोई सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। तुम अगर ठीक ठीक चलते हो रास्ते पर तो सकुशल घर आ जाते हो बस। अगर तुम उल्टे सीधे चलते हो, शराब पी के चलते हो, गिर पड़ते हो, पैर में चोट लग जाती, फ्रैक्चर हो जाता, कोई जमीन तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर नहीं करना चाहती थी, तुम्हें उल्टे सीधे चले। पापी उल्टा सीधा चल रहा है, थोड़ा डमाडोल चल रहा है, पुण्यात्मा थोड़ा संभल के चल रहा है। लेकिन कबीर कहते हैं कि जो अपने भीतर चला गया वो तो स्वयं परमात्मा हो गया, वहां ना कोई पाप है ना कोई पुण्य। उसकी चाल का क्या कहना। ध्यान रखो, पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। पाप रोग की तरह, पुण्य स्वस्थ होने की तरह। लेकिन भीतर जो चला गया वो ना तो दुख में होता ना सुख में,
वो आनंद में जीता है। आनंद बड़ी और बात है। आनंद का मतलब है सुख भी गए दुख भी गए, क्योंकि जब तक दुख रहते हैं तभी तक सुख रहते हैं, और जब तक सुख रहते हैं तब तक दुख भी छिपे रहते हैं, वो जाते नहीं। पापी के लिए नरक, पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग, और जो भीतर पहुंच गया उसके लिए मोक्ष। वो स्वर्ग और नरक दोनों के पार है। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है। पाप होगा लोहे की जंजीर, पुण्य होगा सोने की जंजीर, हीरे जवाहरातों से जड़ी, पर क्या फर्क पड़ता है? पापी भी बंधा है, पुण्यात्मा भी बंधा है। पापी दुख पा रहा है, पुण्यात्मा सुख पा रहा है, लेकिन दोनों को अभी उसकी खबर नहीं मिली जो दोनों के पार है। दोनों द्वैत में जी रहे हैं। भीतर जिसने स्वयं को जाना, जिसने साहब को जाना, जिसने अपने सलोने रूप को पहचाना, जिसने अपने निराकार निर्गुण को देखा, जिसने अपनी अद्वैत प्रतिष्ठा पाई, उसके लिए न तो कोई पुण्य न कोई पाप है। वो द्वंद्व के बाहर हो गया, वो निर्द्वंद है, वो द्वैत के पार उठ गया, वो अद्वैत है। और ये साहब बहुत दूर नहीं, पास भी कहना उचित नहीं। साहब तुम्हारे भीतर, भीतर कहना भी उचित नहीं है। साहब तुम ही हो। ऐसन साहब कबीर, कस्तूरी कुंडल बसे। आज इतना ही।